आज के वीडियो के अंतर्गत अपन क्या कि वन लाइनर क्वेश्चनों को एक में क्या की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले है कि जैसे कि अपने कल वाला किसी ने वीडियो नहीं देखा तो उन्होंने वो वीडियो आप क्या कि देख लीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत जो शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जो क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं जो 2023 में हुई थी ये 33वीं अध्यापक मुख्य परीक्षा, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत, उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैंने एक स्थान पर करवा रखा है। जैसे आपको पता चल जाए कि शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा करके कि हर सब्जेक्ट के ऐसा करके कि उसमें क्या है कि 100 या 150 को क्वेश्चन है। जो 25 मिनट का वीडियो बना रखा है उस वीडियो के अंदर का सारे वो कंप्लीट क्वेश्चन हैं। तो आप क्या है कि उस वीडियो को देख लीजिए। और उससे पहले क्या है, जैसे कि भूगोल है, भूगोल में से जो क्या है कि सभी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन भी मैंने क्या कि करवा रखे हैं। जो 2023 के अंतर्गत रिट मेंस हुई थी उसके जो क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। तो आज अपन क्या करेंगे कि जो है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन अपनी कड़ी को क्या है कि आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अपन है, जैसे कि ये है अगला, देखिए अपने ये क्या है, मरु विकास कार्यक्रम है। तो मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंतर्गत शुरू किया गया था। फिर एक ही मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, तो वो 1986-87 के अंतर्गत शुरू किया गया। क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था तो ऑप्शन दे देते हैं, तो अपन क्या है कि उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भी कौन सा है। तो अपन को क्या है कि कार्यक्रम कब शुरू हुए उनको क्या है कि याद रखना है। फिर एक ही मगरा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? 2005-6 के अंतर्गत किया गया था। फिर है अरावली विकास कार्यक्रम है 1974-75 के अंतर्गत किया गया था। और फिर अगला देखिए, जैसे कि डांग क्षेत्र कार्यक्रम है वो 94-95 के अंतर्गत शुरू किया गया था। कब किया गया था? डांग विकास कार्यक्रम 1994-95 के अंतर्गत शुरू किया गया था। फिर है कि जैसे कि यह है पृथ्वीराज राठौड़, राजस्थान में पृथ्वीराज है। तो वैसे पृथ्वीराज कौन कौन है उसके बारे में क्या है कि अपन एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना, जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1100 क्या है कि 91-92 के अंतर्गत रैन के युद्ध किए थे मोहम्मद गौरी के साथ। फिर है कि जैसे पृथ्वीराज राठौड़ है, जो वेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की है, जो क्या है कि लूणकरण के पुत्र थे। फिर है कि पृथ्वीराज सिंसोदिया है, जिसे क्या है कि उड़ना राजकुमार के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। वे क्या है कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे। क्या कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज सिंसोदिया है, तो अपन को क्या इनको क्या है कि एक ही स्थान पे पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, पृथ्वीराज राठौड़ कौन था और पृथ्वीराज सिंसोदिया कौन था। फिर है कि राजस्थान के प्रमुख जो महोत्सव है उन महोत्सव को क्या है कि उन कहाँ बनाया जाता है और किस तिथि को है वो अपन क्या कि एक स्थान पे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे कि है कि अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव है जो क्या के मनाया जाता है, जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है, जनवरी फरवरी के अंतर्गत है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव है, तो अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर के अंतर्गत, फरवरी और मार्च के अंतर्गत है। फिर है तीज महोत्सव, छोटी तीज है, वो क्या है कि जयपुर की प्रसिद्ध है और सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फिर कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज ये है बूंदी के अंतर्गत है और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। फिर अगला जैसे कि घनघोर महोत्सव है, तो घनघोर महोत्सव क्या है कि जयपुर के अंतर्गत है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। फिर एक कार्तिक महोत्सव है, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है, कार्तिक पूर्णिमा को है ये। फिर है कि बनेश्वर महोत्सव, ये है बनेश्वर महोत्सव क्या है कि डूंगरपुर के अंतर्गत है और माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव है, तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का है और कौन से महीने के अंतर्गत मनाया जाता है? जनवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर है कि जैसे हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव है जयपुर में और मार्च के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर है कि पतंग महोत्सव है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, इन तीनों का ही है। तो फिर क्या है कि कब कौन सा महीना, कौन सा महीना है? जनवरी। फिर है कि बैलून महोत्सव है, बैलून महोत्सव बाड़मेर में है, वर्ष में क्या है कि 4 बार, वर्ष में 4 बार मनाया जाता है बैलून महोत्सव। फिर है कि मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर, अप्रैल के अंतर्गत है। फिर है मारवाड़ है, तो मारवाड़ है जोधपुर के अंतर्गत और अक्टूबर के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी कि इसका क्या है कि बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जैसे कि ये सारे के सारे महोत्सव है, तो महोत्सव आपको एक स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। और जो है कि सारी जो 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो बुक आपको क्या है कि पढ़नी नहीं है। उनका जो सार है उन सार को क्या है कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ करवा रही हूँ।
फिर देखो ये जैसे कि मेवाड़ महोत्सव उदयपुर अप्रैल के अंतर्गत है, मारवाड़ है जोधपुर के अंतर्गत अक्टूबर में, फिर शरदकालीन महोत्सव है माउंट आबू नवंबर के अंतर्गत है, फिर है ग्रीष्मकालीन महोत्सव है तो वो माउंट आबू मई के अंतर्गत है, शेखावटी महोत्सव चूरू झुंझुनू सीकर के अंतर्गत है, फिर फरवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर एक ब्रज महोत्सव है, ब्रज महोत्सव है वो कहाँ है, भरतपुर का, और फरवरी के अंतर्गत। फिर एक मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, मारवाड़ है उसका कुंभ कहलाता है रामदेव जी का मेला, वो क्या है कि मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। फिर है कि जैसे ये फैक्ट है महत्वपूर्ण जो है कि आपके अक्सर क्या है कि इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर अब देखिए रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन थी, तो रूठी रानी है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध थी, उमादे थी, राव लूणकरण की पत्नी थी, नहीं मालदेव की पत्नी थी, लूणकरण की नहीं मालदेव की ये पत्नी थी, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। और फिर क्या है कि और फिर अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा है, गोगामेड़ी, इसको धूरमेड़ी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। फिर है कि देशनोक स्थित करणी ई माता मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, जो सफ़ेद चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। फिर है देखिए जैसे कि यह है इसमें राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया भावगढ़ बारा के अंतर्गत। ऊंट की खाल पर चित्रांगों का अंकन, नक्काशी व मीनाकारी करने की कला क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। अग्नि मिसाइल 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है तो वो कौन है, डॉक्टर टेसी थॉमस है। फिर है कि भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। फिर है कि जैसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बणेश्वर, कहाँ मेला बढ़ता है, ये डूंगरपुर के अंतर्गत बनता है। फिर है कि मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रामदेवरा मेला कहलाता है, मारवाड़ का मेवाड़ का मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है पुष्कर मेला, तो देखो तो इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं मारवाड़ मेरवाड़, ठीक है। फिर हाड़ौती का कुंभ है सीताबाड़ी मेला बारा के अंतर्गत है। फिर है कि वागड़ का कुंभ है बणेश्वर का मेला है। फिर है कि शेरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा के अंतर्गत है, ये शेरियों का कुंभ कहलाता है। फिर है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, तो अपन क्या है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र है उनके बारे में आगे की चर्चा से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र का निर्धारण भी किया गया है। जैसे वन्य सुरक्षा 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को क्या कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की क्या कि सुरक्षा और विकास किया जाए तथा इन जीवों का शिकार वर्जित है। और राजस्थान में क्या है कि 26,720 वर्ग किमी के क्षेत्र में क्या कि 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। फिर है कि जैसे जयपुर है, जयपुर में 2 हैं, संथाल और महिला। फिर है कि जोधपुर में है, जोधपुर में 7 है, जैसे डोली, गुड्डा, विश्नोई, जमवेद, वर्जी, डेंचू, साथिन, लोहेवाट और फिर कासनी, फिट कासनी। फिर है कि बीकानेर में है, जो बीकानेर के अंतर्गत क्या है कि 5 है, जोड़वीड, वैष्णो, मुकाम, बिज्जू और दी यात्रा। अजमेर के अंतर्गत 3 है, विलोरा है, सोखलिया है, गंगवाना है। फिर है अलवर के अंतर्गत 2 है, जोहड़िया, बड़ौद। फिर नागौर में 2 है, रोतू और जरोदा। तो ये है कि नागौर के अंतर्गत क्या है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। फिर आगे देखिए जैसे कि जैसलमेर है, जैसलमेर के अंतर्गत क्या है कि 2 हैं, रामदेवरा और उजला। जयपुर उदयपुर है तो उदयपुर में 1 है, बागदरा है। फिर चित्तौड़गढ़ में 1 है, मैनाल। फिर एक है कोटा में 1 है, सोरसन। और बूंदी में 1 है, कनक सागर। बाड़मेर में 1 है, धोरीमना। और पाली में 1 है, जवाई बांध। चूरू में क्या है कि 1 है, संवंतसर कोटसर है। जालोर में 1 है, सांचौर। फिर टोंक में 1 है, रानीपुरा। फिर सवाई माधोपुर है, उसमें क्या है कि कंवर जी है। और फिर है कि ये अपने एक और करेंगे, जैसे कि आपको अगर है ये तो जैसे वीडियो मैंने रोक दिया है तो आप इसको क्या है कि अगर एक स्थान पर नोट डाउन करना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए रुकी हूँ और 2 मिनट में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे एक स्थान पर वीडियो रुका है तो इस वीडियो को क्या है कि आप आराम से क्या है कि देख सकते हो और इसको क्या है कि जैसे कि आप कर सकते हो। तो इसमें देखो जैसे आखेट, अगला देखिए आप कौन सा है, ये है आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला है। तो इसमें देखिए जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य अपने 27 है,
बाघ संरक्षण जो परियोजना है वो अपनी 5 हैं। रामसर साइट वन भूमि स्थल में है 2 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने अभी कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं? 37 हो गए। 37वां कौन सा? आसोपा भीलवाड़ा के अंतर्गत हैं। फिर है जंतुआलय है, तो जंतुआलय अपने 5 हैं। मर्ग वन है इसके अंतर्गत, तो मर्ग वन कितने? 7। और जैविक पार्क है, तो जैविक पार्क कितने? जैविक पार्क है अपने 5 हैं। तो फिर देखो इसको भी आप क्या कि नोट डाउन कर सकते हो। फिर अगला देखिए, जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है और अपने जैसे कि राजस्थान का पहला ग्रीन टेक मेगा फूड कौन सा है? पार्क कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। फिर राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क है जो निर्माणाधीन है, पलाना बीकानेर के अंतर्गत। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। प्रथम मिनी एग्रो पार्क है चैनपुरा निवाई टोंक के अंतर्गत। प्रथम स्पाइस पार्क है तिंवरी जोधपुर के अंतर्गत। एशिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क है मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत। फिर है एमएसएमई पार्क है दौसा के अंतर्गत। अगला है जैसे कि फिनटेक पार्क जयपुर के अंतर्गत है। फिर है कि राजस्थान का पहला सोलर पार्क है भड़ला जोधपुर के अंतर्गत है। राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क है पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। प्रथम ओडीएफ प्लस गांव जो हाता जयपुर के अंतर्गत है। प्रथम सेफ विलेज है वो कहाँ है? बडकोचर ब्यावर के अंतर्गत है। बेहतर जल प्रबंध है लापोडिया दूदू के अंतर्गत। अगर आपको यह है क्वेश्चन जैसे कि नोट डाउन करने हैं तो एक स्थान पे क्या है कि इसको आप क्या है कि नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर अगला देखते हैं अपन, जैसे ये है राष्ट्रीय क्या है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज जवानपुरा जयपुर के अंतर्गत। प्रथम सौर पंप है कापड़ियावास जयपुर के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? नरसाना जालोर है। ये इसमें क्या है कि जैसे कि ये प्रथम सौर पैनल है भालोजी जयपुर के अंतर्गत है। द्वितीय स्पाइस पार्क है रामगंज कोटा। फिनटेक विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंतर्गत। वेस्ट पार्क है जयपुर के अंतर्गत। जैसे यूनेस्को में शामिल राजस्थान की धरोहर है। जैसे कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंतर्गत है। कब शामिल किया गया था? 1985 के अंतर्गत। फिर है जंतर मंतर जयपुर है 2010 के अंतर्गत है। फिर है कि जैसे कि 6 पहाड़ी किले 2013 के अंतर्गत शामिल किए गए थे। जैसे आमेर का किला जयपुर है, गागरोन का किला झालावाड़ है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ किला और जैसलमेर का किला है। फिर है जयपुर परकोटा 2019 के अंतर्गत। यूनेस्को की क्या कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में राजस्थान का क्या कि कालबेलिया नृत्य भी शामिल है। वो कब शामिल किया गया था? 2010 के अंतर्गत किया गया था। फिर है कि राजस्थान की प्रमुख घासें कौन कौन सी हैं? जैसे देखिए सेवण, सेवण है लिलोन एवं धामण है। ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या कि पौष्टिक घास है जो क्या कि मरुस्थल के विस्तार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। सेवण है और धामण है कहाँ? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर है सुंगनी, ये एक देखो एक नया नाम होता है अपने लिए। जैसे सेवण और धामण तो आमतौर पर अपन पढ़ते हैं, लेकिन यह है सुंगनी। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस घास से सिस्क्यू टरपेनस तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग क्या कि औषधि के रूप में किया जाता है। तो हो सकता ये है कि ये घास किसके रूप में काम आती है? सुंगनी घास है जो औषधि के रूप में काम आती है। खस है सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक जिलों में पाई जाने वाली इस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो क्या है कि इत्र वे शराब बनाने के काम आता है। फिर है कि सतावरी नाहरकोटा है आयुर्वेदिक महत्व की इस घास की जड़ें पुरुष वर्धक व महिलाओं में दुर्गंध वर्धक होती हैं। फिर है कि जैसे कि नदियां हैं, नदियों के बारे में अपन क्या की चर्चा करेंगे। जैसे आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां कौन सी है उसको अपन क्या कि एक स्थान पे पढ़ते हैं। जैसे कि आंतरिक जल प्रवाह की देखो नदियां हैं, जैसे कि अपन ने ये एक बार तो सही ये रिपीट हो गया होगा, अपन ने पहले वाले वीडियो के अंतर्गत इनको पढ़ा है। जैसे कि ये है गगर, साबी, कांतली, काकेन, मसूरदी, द्रव्यवती, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़ नाला, ये है कि जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके बाद में जैसे अरब सागर है उसमें गिरने वाली नदियां कुछ तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कुछ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी में या रण में गिरने वाली नदियां कौन सी है? देखो लूनी नदी और पश्चिम बंगाल से ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। खंपात की खाड़ी में है सोम, माई, झाकम और साबरमती नदियाँ। फिर है कि बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियाँ जैसे चंबल है उसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर बनास है, बड़ाची,
ये कोटारी, खारी और गंभीरी नदियाँ हैं। तो यह है कि जैसे कि आपको है, जैसे आपने ये टॉपिक किया तो इस टॉपिक को बाद में आप क्या कि रिवाइज करोगे, ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन ये क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन मेरे क्या कि सही हो रहे हैं। अगर ये यूजफुल लगता है तो आपको है कि अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के पास इसको क्या कि शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और उसको आप क्या कि सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर है कि कुचामन का किला कहाँ है, नागौर के अंतर्गत है। निर्माण अभी ये कुचामन क्या है कि कुचामन डीडवाना एक अलग जिला बन गया है। तो कुचामन का किला कहाँ है कि अभी कहाँ है, कुचामन डीडवाना के अंतर्गत, कुचामन डीडवाना के अंतर्गत है। फिर एक निर्माण है गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया गया है। वास्तविक निर्माता जालिम सिंह है और सुनहरी व पाताल्य बुर्ज इसी दुर्ग में स्थित है। कुचामन किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन सा है, अंधेरिया महल है और पाताल्या महल है। पाताल्या होंज और अंधेरजा होंज पानी के विशाल टांके हैं। उपनाम क्या की है, इसका उपनाम क्या है, अणखला दुर्ग, जागिरी किलों का सिरमौर और कुछ बंदियों की ढाणी कहा जाता है। इसके बारे में लोकोक्ति प्रसिद्ध जो आमतौर पर क्या है कि पूछी जाती है। ऐसा किला है रानी ई जाए के पास भले हो और ठुकरानी जाए के पास नहीं है। नहीं, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। अगले वाला जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंतर्गत अपन क्या है कि राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवी हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ विस्तार से करेंगे।